हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 32। बुक फॉलो कर रहे हैं आर एस अग्रवाल। टॉपिक है हमारे पास प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेकर के 12 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगा आपको क्लास 12 आर एस अग्रवाल प्रोबेबिलिटी के नाम से। फिर भी कुछ समस्या आता है तो हम व्हाट्सएप पर आपका हेल्प कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर वीडियो नहीं देखे हैं पिछले वाले तो पहले उस वीडियो को देखिए। और जो सबसे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो बीच में से देखिए क्या करो, रोले कुछ बोल रहे हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस बाय ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है जिसमें बल्ब बनता है, तो जिसका बल्ब जो है ना 6 महीने के बाद क्या कहता है, आफ्टर 6 मंथ ऑफ यूज 0.05 है ना। मतलब 6 महीने के बाद जो यूज होता है ना, उसके बाद उसका प्रोबेबिलिटी है 0.05, ठीक है ना। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द 5 सच बल्ब, 5 बल्ब उसमें से हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, या 5 बल्ब हम उसमें से लेते हैं। तो कहता है कि पहला नंबर में नन विल फ्यूज आफ्टर 6 मंथ ऑफ यूज। क्वेश्चन कहानी से एक बल्ब बनाने की फैक्ट्री है ना, जिसमें बल्ब को क्या करता है 6 महीना तक यूज किया जाता है, जिसका प्रोबेबिलिटी क्या है 0.05, ठीक है ना। जिसमें से हम 5 बल्ब निकालते हैं। तो इसका पहले हमें फॉर्मूला को देखो, फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू कितना, आर बराबर कितना, एन सी आर पी टू दी पावर आर की टू दी पावर आर, है ना। आपको क्या क्या चाहिए, पहले तो n चाहिए, फिर p चाहिए, फिर q। तो n कितना हो गया यहाँ पर, 5 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन। एकदम ध्यान से देखिए, n का वैल्यू हो गया 5, n बराबर हो गया 5, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, है ना, आउट ऑफ 5 बल्ब्स नन विल फ्यूज आफ्टर 6 मंथ ऑफ यूज, यानी 6 महीना के बाद कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो हम पहला नंबर क्वेश्चन में x का मान क्या लेते हैं, 0, है ना। तो x निकालने से पहले आपको स्मॉल p और स्मॉल q चाहिए। तो सबसे पहली बात, ये जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी को p से डिनोट करते हैं। तो 0.05 पॉइंट उड़ा करके नीचे में 2 जीरो दोगे, ये जीरो खत्म, इसको काट दोगे तो 20, तो 1/20 हो गया। जो प्रोबेबिलिटी होता है इसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं। फिर q चाहिए, तो q को 1 माइनस p से करोगे, माइनस करेंगे तो यहाँ कितना होगा, एलसीएम लोगे तो 19/20, p और q निकल गया, n का भी मान निकल गया। अब चलो फर्स्ट नंबर में px इक्वल टू क्या निकालना है हमें, 0। क्यों कि कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होता, x का वैल्यू कितना, 0। तो क्या होता है फॉर्मूला NCR, तो n के जगह पर फाइंड CR, R की जगह कितना 0, p का वैल्यू कितना 1/2, इसका पावर क्या होता है c के नीचे वाला। फिर q का वैल्यू कितना 19/20, इसका पावर, इस दोनों को माइनस करके लिखोगे तो 5 ही रहेगा, 5 1, यहाँ भी 1, और 19/20 इसका पावर कितना हो गया 5। तो आंसर आपका इतना ही है, देखो 19/20 का पावर 5। समझ में आ गया। अब चलो पहला तो बन गया कि कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, एटलीस्ट 1 फ्यूज आफ्टर 6, कम से कम एक बल्ब 6 महीने यूज करने के बाद खराब हो। तो टोटल बल्ब हम कितने लाते हैं, 5 लाते हैं, तो कम से कम एक खराब होगा। तो एक से कम खराब नहीं होना चाहिए, मतलब एक भी हो सकता है खराब, 2 3 4 5, पांचों खराब हो सकता है। तो x का वैल्यू कितना 1 2 3 4 और 5। अब इसको निकालेंगे तो 5 बार कैलकुलेशन करके ऐड करना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या नहीं है, 0 नहीं है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे हम, 1 में से जो नहीं है उसको घटाएंगे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू कितना 0, 1, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू 0 देखो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 9/20 का पावर कितना 5, इतना ही आंसर लिख दीजिए। थर्ड नंबर में क्या कहता है, देखिए नॉट मोर देन 1 विल फ्यूज, यानी एक से अधिक बल्ब फ्यूज नहीं होगा। तो 0 फ्यूज हो सकता है, 1 भी हो सकता है ना। अधिक से अधिक, मोर देन मतलब एक से अधिक नहीं। तो x का वैल्यू कितना 0 और 1 ले सकते हैं। px इक्वल टू 0 ऑलरेडी पता है,
कितना निकाले हैं 19/20 का पावर 5, 19/20 का पावर कितना 5। उसके बाद px इक्वल टू कितना इधर से 1, अब 1 लेंगे तो 1 निकालना पड़ेगा है NCR, तो n की जगह पर कितना 5, CR के जगह पर 1, फिर p के जगह पर कितना 1/20, यहाँ लिखेंगे 1/20, पावर इसका कितना c के नीचे वाला, फिर q का वैल्यू 19/20, तो 19/20 इसका पावर क्या होता है, इस दोनों को माइनस करके लिखो ऊपर और नीचे वाले को, तो 5 में से 1 गया तो 4, 5c1 कितना होता है 5, तो 1c इसका पावर कितना 1/20 और यहाँ कितना 19/20 का पावर कितना 4, इसको काट दो तो 5 का 20, तो 1/4 और 19 बाई कितना 20, इसका पावर कितना 4 है ना। अब इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए 0 वाला और 1 वाले को ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी px इक्वल टू कितना 0 और प्लस कितना px इक्वल टू कितना 1, 0 पे क्या मिला 19/20 का पावर 5, तो 19/20 का पावर 5 प्लस 1 पर क्या मिला 1/4 इंटू कितना 19/20 का पावर कितना इधर से 4, इसमें से कॉमन क्या हो सकता है सर, यहाँ पावर 5 यहाँ 4, तो पावर 4 वाला कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 19/20, यहाँ बचेगा 1/4 है ना, तो 19/20 का पावर 4 अपनी जगह सही है, इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ 20 एलसीएम लीजिए तो यहाँ 19 अब प्लस इधर से कितना हो जाएगा 5, तो 19/20 का पावर 4 और यहाँ कितना 19 प्लस 5 यानी 24 और बट्टा में कितना 20 है ना, इसको काटो 3 टाइम में और यहाँ 5 टाइम में, ये कितना हो जाएगा 19/20 का पावर 4 इंटू 3/5, यही आंसर होगा। देखिए तो आंसर है इतना, एक मिनट 3/5 4 से 1 मिनट 4 से काटोगे तो सॉरी 6 टाइम में कटेगा ना, 4 छक्के 24, 6/5 और 4 पंचे 20, क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है इन द आइटम प्रोड्यूस बाय ए फैक्ट्री, यानी एक फैक्ट्री है जहां पर क्या बनता है कोई भी आइटम बनता है, कोई भी सामान बनता है, जहां पर कहता है 10% आइटम खराब बनता है, क्या कहता है एक फैक्ट्री में 10% आइटम खराब बनता है, अ सैंपल ऑफ 6 आइटम इज चूजन रैंडमली, हम क्या करते हैं गए हम अचानक से या ठिकाने हम 6 आइटम 6 सामान उसमें से उठा लिए, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ दिस सैंपल कंटेंट्स, पहला में कहता है एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव, दूसरा में कहता है नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव आइटम हो, तीसरा में कहता है एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव आइटम हो। तो चलो हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, px इक्वल टू r का क्या फॉर्मूला होता है NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r, यही होता है फॉर्मूला ना। हमें क्या चाहिए n, उसके बाद r p और q चाहिए, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन, तो पहले n पर बात करते हैं, n क्या होगा, कितना आइटम हम सेलेक्ट करते हैं 6 है ना, तो n का वैल्यू 6, यहाँ पर n का वैल्यू कितना लिखेंगे हम 6 है ना। अब प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है डिफेक्टिव आइटम का, देखो वहाँ 10%, कितना परसेंट है डिफेक्टिव आइटम 10%, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 10/100 यानी कट गया तो 1/10 है ना, यही आपका स्मॉल p का वैल्यू हो गया। अब q का वैल्यू क्या निकालोगे 1 माइनस 1/10, तो एलसीएम लोगे तो 9 बाई कितना इधर ये 10 हो गया, p क्यों निकल गया, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव, यानी px इक्वल टू सिर्फ 2 निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है NCR, n का वैल्यू 6, r के जगह 2, p का वैल्यू कितना 1/10, उसके बाद बोलोगे c के नीचे वाला पावर और 9/10, 9/10 मतलब q का पावर कौन सा, इसको माइनस करके लिखोगे तो यानी 4 हो गया, और 6c2 को क्या लिखेंगे 6, उसके बाद 5, यहाँ 2 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/100 इंटू 9/10 का पावर 4 है ना, इसको काट दीजिए 3 बार में कटा, यहाँ इसको काट दीजिए 20, ये हो गया 3/20 इंटू 9 कितना 10, इसका पावर कितना 4, पहला आंसर 9 नहीं जी।
हाँ 9 ही होगा, ठीक है ना। आपके बुक में शायद क्या दिया हुआ है आंसर, एक मिनट देखो कितना नंबर है जी, 13 नहीं 14 नंबर ना। हाँ 3/20 इंटू 9/10, इसका पावर कितना है 4, पहला का आंसर मिल गया। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इसी का सेकेंड में क्या कहता है, x का वैल्यू नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव, यानी 2 से अधिक डिफेक्टिव नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, 0 1 और 2। बच क्या गया सर, 6 ले रहे हैं, इधर बच गया 3 4 5 6, इधर 4 कैलकुलेशन, इसमें से एक कैलकुलेशन आपको पता है, इसका मतलब हमें 1 माइनस वाला नहीं लेना है। तो px इक्वल टू पहले हम 0 निकाल लेते हैं, कितना NCR, n का वैल्यू 6, C 0, उसके बाद p का वैल्यू कितना 1/10, तो 1/10, इसका पावर कितना c के नीचे वाला, फिर q का वैल्यू कितना 9/10, तो 9/10, इसका पावर कितना कहेंगे जी, इसका पावर इसको माइनस करके लिखो तो 6, ये भी 1 ये भी 1, 9/10, इसका पावर कितना होगा इधर से 6, तो ये 9/10 का पावर हो गया 6, ठीक है ना। अब px इक्वल टू कितना 1 निकालते हैं, तो 6c कितना 1, फिर 1/10, इसका पावर कितना c के नीचे वाला, फिर 9/10, इसका पावर कौन सा, इसको माइनस करके लिखोगे तो यहाँ 5, तो ये 6c1 कितना 6 इंटू कितना 1/10 और 9/10, इसका पावर कितना 5, इसको काट दो, 3 बार 2 दिया 6, 2 पंचे 10, यानी 3/5 इंटू 9/10, इसका पावर हो गया 5, है ना। अब px इक्वल टू कितना 2 निकालना है, 2 तो निकाल चुके हैं यहाँ, 3 कितना इधर से 20 इंटू 9/कितना 10, इसका पावर कितना 5, है ना। अब इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों को ऐड कर दीजिए। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना, px इक्वल टू कितना 0, 0 पर निकालें 1 और 2, तो 0 प्लस कितना px इक्वल टू 1, अब प्लस कितना px इक्वल टू कितना 2, तो px इक्वल टू 0 कितना निकला 9/10, 9/10 का पावर कितना 6, और प्लस 1 कितना निकला 3/5 इंटू कितना 9/10, इसका पावर 5, प्लस 2 पर कितना निकला 3/20, तो 3/20 इंटू कितना 9/10, इसका पावर कितना 5, है ना। कॉमन क्या लेंगे, बोल बोल, तो सर 9/10 का पावर 5 कॉमन लेंगे जी। देखो सब बच्चे सब ध्यान दे, देखो करेगा तुम लोग कि हम करें इसको, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है, 2 पर यहाँ इसका पावर 4 है जी, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 4 है, 2 पर मिस्टेक से लिखा है। कॉमन क्या लेंगे, जिसका पावर कम होगा, यहाँ 6 यहाँ 5 यहाँ 4, तो 4 वाला को कॉमन ले लो, 9/10, इसका पावर कितना इधर से 4, यहाँ क्या बचेगा 9/10 का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3/5 इंटू कितना 9/10, प्लस यहाँ 3 कितना बचेगा सिर्फ 20 बचेगा, है ना। तो 9 इधर से कितना 10, तो ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, इसका पावर 4 ही हो जाएगा, कितना बोलो 81/100 प्लस 27/50 और 3/20, है ना। तो 9/10 अपनी जगह सही है, इसका पावर 4, यहाँ आप 100 एलसीएम ले लीजिए तो 81, अब प्लस कितना 2 बार में कटेगा, 27 का मल्टीप्लाई 54, यहाँ 5, तो यहाँ हो जाएगा 15, तो ये रहा 9/10, इसका पावर 4, और यहाँ कितना होगा बोलो तो 5 4 9 1 10, है ना, 5 1 1 तो बचा ना, 1 1 2 5 2 7 15, यानी इसको ऐड करेंगे तो 150, इसे ही कट गया, 5 से काटो तो 3 टाइम में और 2 टाइम में, तो यहाँ कितना बचा 9/10 का पावर कितना 4, और यहाँ 3/2, यही आंसर हो जाएगा। देखो आंसर है, या तो 3/2 को पहले लिखा होगा, 9/4 को 9/10 को बाद में लिखा होगा, ठीक है। लेकिन आपके बुक में यहाँ पर क्या गलती है, 9/20 लिया हुआ, तो 9/20 नहीं होगा, 9/10 ही होगा, क्लियर है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बचिए कौन सा एटलीस्ट का 3 वाला, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर यहाँ बनाते हैं एटलीस्ट 3 वाला।
एक मिनट देखिए, थर्ड नंबर में क्या है, इस थर्ड नंबर यहीं पे बन जाएगा और छोटा सा है। थर्ड नंबर में क्या है, ध्यान से देखिए क्या कहता है, एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव, कम से कम 3 डिफेक्टिव हो। इसका मतलब 3 से अधिक लेना है, तो x का वैल्यू 3, 4, 5 और 6 है ना। क्या नहीं लेना है इसमें, 0, 1 और 2 वाला नहीं लेना है। तो हम इसको 0, 1, 2 वाला को कैलकुलेशन किए हुए हैं, इधर से कम पड़ रहा है तो इसी को लिख दीजिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी एक्स इक्वल्स टू कितना 0 प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 1 और प्लस पी एक्स इक्वल्स टू कितना इधर से बोलो 2 है ना। तो पी एक्स इक्वल्स टू 0, 1, 2, तो यहाँ देखो 0, 1 और 2 वाला को निकालें कितना है 3/2, तो 3/2 को पहले लिख लीजिए आप, इंटू कितना 9/10 का पावर 4, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, एज्यूमिंग दैट ऑन एन एवरेज 1 टेलीफोन नंबर आउट ऑफ 15, मतलब 15 टेलीफोन है जिसमें से एक टेलीफोन नंबर जो है ना कॉल्ड बिटवीन 3 PM एंड 4 PM, यानी 3 से 4 बजे, 3 और 4 बजे क्या होता है सप्ताह में बिजी आता है। 15 में से कितना, एक टेलीफोन नंबर, पहले क्या चाहिए आपको n, अब देखो n का वैल्यू अभी तक नहीं मिला है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ 6 रैंडमली सेलेक्टेड टेलीफोन, कितना 6 सेलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब n का वैल्यू 6 है ना। यहाँ पहले लिखिए, यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन है ना। n का वैल्यू कितना हो गया 6, n पता हो गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है PE, टोटल टेलीफोन कितना 15, इसमें से कितना कुछ करता है, एक टेलीफोन क्या होता है आपका बिजी होता है, तो यहाँ पर बिजी होने का प्रोबेबिलिटी कितना 1/15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉल p 1/15, समझ में आ रहा है। q का वैल्यू क्या होता है, 1 में से p का वैल्यू को घटा देते हैं, ये हो जाएगा कितना 14 अपॉन कितना 15 है ना। अब x का वैल्यू लेते हैं, x का वैल्यू कितना, क्या कहता है एटलीस्ट 3 ऑफ देम, यानी इन 15 में से सॉरी कितना इस 6 में से कम 3 बिजी आए, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो कम से कम 3 आएगा, 3 से कम नहीं, 3 के ऊपर 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 भी बिजी आ सकता है। x का वैल्यू कितना 3, 4, 5, 6, इधर क्या बच गया 0 बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया, तो हमें क्या इजी होगा 0, 1, 2 को 1 में से माइनस कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, पहले पी एक्स इक्वल्स टू क्या निकालना है 0, फॉर्मूला क्या NCR यानी 6C0, 6 p का वैल्यू यानी 1/15, इसका पावर कितना 0 यानी c के नीचे वाला, फिर q का वैल्यू कितना 14/15, इसको माइनस करके लिखते हैं तो 6 - 0 यानी 6, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो यहाँ क्या बचा 14 बाई कितना इधर से 15, इसका पावर कितना बचा 6 है ना। उसके बाद फिर क्या px इक्वल्स टू क्या चाहिए 1 यानी 6C1, उसके बाद 1 अपॉन कितना 15, इसका पावर c के नीचे वाला, फिर 14 बाई कितना इधर से 15, इसका पावर कितना, और इसको माइनस करके लिखोगे तो 6 - 1 कितना हो जाएगा इधर से 5, यहाँ देखो 6C1 तो 6, 1/15 का पावर 1 तो 1/15, तो इसको हम क्या 6/15 इंटू 14/15 का पावर 5 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, 1 भी निकल गया। अब चलो px इक्वल्स टू 2 निकालते हैं, कितना होगा बोलो NCR यानी 6C2, p का वैल्यू कितना 1/15, 1/15, इसका पावर कौन सा c के नीचे वाला, फिर q का वैल्यू 4/15, तो 4/15, इसका पावर क्या लिखते हैं, इस दोनों को माइनस करके, तो 6 - 2 कितना 4, 6 को कितना 2 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यहाँ 2 1, 1 अपॉन कितना 15 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 14 बाई कितना 15 का पावर 4, इसको काट दो 3 बार में कट गया, तो यहाँ हो जाएगा 15 है ना, यहाँ 1 अपॉन कितना 15 का होल स्क्वायर और 14 बाई कितना इधर से 15 का पावर 4, यहाँ से एक तो कट गया, तो यहाँ बचा 1 बाई कितना इधर से 15 इंटू 14 बाई कितना इधर से 15 का पावर 4, ये निकल गया। लेकिन हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में क्या करना है, इस सबको तो जोड़ना नहीं है, 1 में से माइनस करना है ऐड करके, क्यों, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन डायरेक्ट में ज्यादा हो रहा था। अब यहाँ लिखेंगे क्या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो 1 - px इक्वल्स टू 0
प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 अब प्लस पी एक्स इक्वल टू कितना इधर से 2 हो गया। आ जाओ तो 1 माइनस कितना पी एक्स इक्वल टू 0 कितना निकला 14/15 का पावर 6 तो 14 अपॉन 15 का पावर 6 प्लस 1 पे क्या मिला 6/15 6 अपॉन कितना 15 इंटू 14/15 का पावर कितना इधर से 5 मिला देखो पावर 5 अब 2 तो यहाँ सामने में 2 वाला तो 1/5 इंटू कितना 14 अपॉन 15 का पावर 4 कॉमन क्या होगा इसमें से देखो गौर से जिसका पावर कम होगा वही कॉमन यहाँ 6 यहाँ 5 यहाँ 4 तो 14/15 का पावर 4 इसको कॉमन ले लिए यहाँ क्या बचेगा 14/15 का होल स्क्वायर बचेगा यहाँ क्या बचेगा 16/15 इंटू इधर क्या बचेगा 14/15 बचेगा प्लस इधर क्या बचेगा 1 अपॉन इधर से सिर्फ 5 बच जाएगा बचेगा इतना अरे बचेगा तो मल्टीप्लाई सब करो इसको यहाँ 1 माइनस कितना 14 बाई कितना इधर से 15 का पावर 4 यहाँ कितना होगा 14 को स्क्वायर करोगे तो 196 होता है और यहाँ पर 15 को करोगे तो 225 16 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे कर दे मल्टीप्लाई कितना हो 84 देखो ना 16 चौका 64 और नहीं कितना इसको काट दे क्या एक मिनट यहाँ एक चीज गलती है 1 में 6/15 है सॉरी यहाँ खाली 6/15 है यहाँ 84 आएगा 15 को 15 से करोगे 200 इतना और यहाँ कितना बचेगा 1/5 की 1/15 यहाँ 1/15 बचेगा सॉरी यार कुछ मिस्टेक का हो रहा है यहाँ 1/15 हम लिखेंगे ठीक है ना तो यहाँ देखो नीचे में दिख रहा है तो 1/14/15 का पावर कितना इधर से 4 यहाँ कितना 225 हमने एलसीएम लिया यहाँ बचेगा 196 यहाँ बचेगा 84 इसको कितना 15 टाइम में काटोगे ना जी तो इधर हो जाएगा कितना 15 है ना क्योंकि ऊपर में 1 है। अब यहाँ देखो फाइनली ये तो वो फॉर्मूला है यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 14 अपॉन कितना 15 का पावर 4 है ना इस सब को ऐड करो ऐड देखो कितना आता है कितना है 295 ये हो जाएगा 295 और नीचे में 225 इसको काटोगे कितना बार कटेगा 5 से 59 और यहाँ पर से 45 तो ये हो गया 1 माइनस 14 अपॉन 15 का पावर 4 और 59 अपॉन कितना 25 5 से कटता है ना जी अपन के 45 हाँ एकदम आराम से कटता है तो यही आंसर हो गया क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन है 3 कार्स पार्टिसिपेट इन अ रेस यानी एक रेस में 3 कार पार्टिसिपेट करता है द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ हैज एन एक्सीडेंट इज 0.1 मतलब कार एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी है कितना 0.1 तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कार रीच द फिनिशिंग लाइन विदाउट एक्सीडेंट तो कहता है कि विदाउट एक्सीडेंट का कार क्या करेगा फिनिशिंग लाइन को पार कर जाएगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात फॉर्मूला पे गौर करो तो पी एक्स इक्वल टू कितना होता है आर एन सी आर पी टू दी पावर आर क्यू टू दी पावर कितना एन माइनस आर ठीक है ना। उसके बाद चलो क्या चाहिए हमें एन का वैल्यू कितना 3 कार पार्टिसिपेट करता है तो एन का वैल्यू हो गया 3। अब प्रोबेबिलिटी निकालो तो भाई प्रोबेबिलिटी जो है आपके पास दिया हुआ है कितना 0.1 पॉइंट उड़ा करके 0 दोगे तो ये हो गया 1/10 और यही 1/10 क्या होता है आपका 1/10 मतलब स्मॉल p q का वैल्यू 1 माइनस 1/10 तो ये कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा q पता है। अब क्या चाहिए x का वैल्यू अब ध्यान से देखो कहता है विदाउट एक्सीडेंट इसका मतलब x का वैल्यू 0 एक्सीडेंट नहीं हो तो x का वैल्यू 0 तो p x इक्वल टू 0 का निकालना है हमें प्रोबेबिलिटी क्या है फॉर्मूला NCR तो 3CR R की जगह 0 तो 3C कितना 0 उसका p का वैल्यू 1/10 तो 1/10 इसका पावर क्या लेते हैं c के नीचे वाला q का वैल्यू कितना 9/10
तो 9 अपॉन कितना 10, इसका पावर कितना लेते हैं, इसको दोनों को माइनस करके, तो 3 माइनस 0 3, ऊपर में कुछ भी रहेगा नीचे 0 वैल्यू 1, किसी भी चीज का पावर 0 वैल्यू 1, तो 9 का पावर 3 कितना हो गया 27, कितना होता है जी, नहीं 729 होता है ना, 729, और 10 का पावर 3, तो इसके ऊपर 3 ठो 0, कितना हो गया 729 अपॉन कितना 1230, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज का कहानी हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। और एक चीज़ और कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ना, एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हम भी पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग ईमानदारी से पढ़ भी रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।